मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम। हम बल्लभगढ़ में मौजूद हैं, संजय कॉलोनी है, जेसीबी चौक के पास। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक शख्स का जो घर का सामान है, पूरा सामान बाहर सड़क पर रखा हुआ है। जानते हैं क्या है मामला हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, क्या वजह है आपके घर का सारा सामान है सड़क पर? वजह है जी, मैं 13-14 साल से इस मकान में रह रहा हूँ। 5,000 रुपये महीने किराया है और बिजली का बिल अलग भरता हूँ। तो उसने एक हफ्ते पहले मेरे से कहा था कि भाई तुम खाली कर दो। किसने? मकान वाले ने, जिसका नाम है नेत्रपाल, यूपी का रहने वाला। यूपी में किस जगह का? इतना मुझे पता नहीं कहाँ का, यहाँ नहीं रहता है वो। मैंने भाई जो मेरा पैसा लगा है वो पैसा दे दे, मैं खाली कर दूंगा। कितना पैसा लगा हुआ है आपका? उसमें ना 40,000 मीटर के लिए देते, 25,000 उसमें शिविर लगवाने के लिए। जिस टाइम इस मकान मैंने लिया था, इसमें न बिजली थी न पानी का साधन था, खंडर पड़ा हुआ। तो फिर क्या कहा उसने जब आपने पैसे मांगे? तो उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुम खाली कर दो। मैंने कहा यार ऐसी बात हो रही। तो मैंने फिर उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला, तो कोर्ट में भी हाजिर नहीं हुआ है। पुलिस में सीएम विंडो से एप्लीकेशन लगाई उसके खिलाफ, तो पुलिस वालों ने को चुपचाप बुला लिया। मेरी एप्लीकेशन की कोई सुनवाई नहीं हुई और आज भी कोई सुनवाई नहीं है। वो यहाँ से सामान फेंक के भाग गए। जब 2 घंटे बाद जिप्सी आई है। कितने लोग आए थे? लोग थे, 10 औरत थी, 25-30 आदमी थे। जब 3 बंदे इस पड़ोस में से है, उनका नाम मैं अभी नहीं खोल रहा। जिस टाइम कानून कार्रवाई होगी उसी टाइम में नाम खोल दूंगा। तो जब आपने उनसे पैसे मांगे तो वो आपसे क्या कह रहे थे? क्योंकि आप तो पिछले 12-13 सालों से इसमें रह रहे हैं। उसने कहा था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हाँ, जब अचानक 12:30-1 बजे करीब आ जाए, तो मेरी घरवाली कपड़ा धो रही थी और मैं चारपाई बैठा था। आने के साथ ही मेरी घरवाली एक दिन दबोच लिया, कानों में से कुंडल, नारों में से पेंडल, 20,000 रुपये नगद इसके पर्स में थे, टच वाला मोबाइल था। अच्छा, वो भी ले गए? वो भी ले गए और मेरे कानों में से कुंडल भी ले गए उतार? हाँ जी, कानों पटोल देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, जो लोग आए थे उन्होंने इस महिला पर हमला भी किया है। अगर हम कहें तो इसे लूट कहेंगे। इस महिला के साथ लूट भी की है, कानों के कुंडल ले गए और मेरी गाड़ी के कागज, लड़ाई और गाड़ी के कागज है मेरी, मोटरसाइकिल के कागज, उसमें चीज भी रखी थी, पैसे भी रखे थे। न गाड़ी के कागज हैं न, और इसके कानों में से कुंडल, नार में से पेंडल और कुछ कैश भी रखा था बैग में। न गाड़ी के कागज है, न मोटरसाइकिल के है और न इसके कानों में से कुंडल ले गए। टच वाला फोन, 20,000 रुपये उसमें नगद थे और 1,000 रुपये एक बैग में रखे थे। उसमें मेरी गाड़ी के कागज थे और मोटरसाइकिल के कागज थे। उस न गाड़ी की चाबी है, न मोटरसाइकिल की, न गाड़ी की। तो आपने पुलिस को बताया कि इस तरह से आपके साथ लूट भी हुई है? जैसे आए थे तो कैसी भी करके मैं निकल गया। अच्छा, कैसी भी करके मैं यहाँ से निकल गया, तो मेरी घरवाली को इन्होंने दबोच लिया। कोई मुंह बंद कर रहा है, कोई गर्दन को पकड़ रहा है, कोई हाथ क्या को वो पकड़ रहा है, कोई पैर को पकड़ रहा है। महिलाएं थी या आदमियों ने? महिलाएं थी। महिलाओं ने पकड़ा? हाँ जी। अच्छा, मकान मालिक साथ में खड़ा था और भी आप बंदे बताएं थे। आपके साथ क्या मेरे साथ क्या हुई सर, मैं अंदर कपड़ा धो रही थी। कपड़ा धो रही तो मैं कपड़ा धोते कि मैंने एकदम ऐसे करके, जैसे घर में बदर बदर सबरे धुसे, तो मैंने पीछे को मूड करी, तो मेरे पीछे मूड करने के साथ ही मैं एकदम दबोच ली सबरी ने। कौन ने मेरा पर्स खींचो, कौन ने मेरे भगवान खींचो, कौन ने मेरे कान के खींचे, कौन ने मेरी नार के खींचे। हट मेरी मुंह बंद कर दो और लत्ती ते मेरा मुंह बांध के और हट में वो कर दी। फिर माँ मैंने बिलबिलाई हूँ, घबराई हूँ, मेरी सांस बंद होने लग गई। तो फिर माँ ते खींचवे को लगा तो बाहर फेंको। फिर मैं यहाँ गाड़ी के पास में या बाहर ला के डाल रही हूँ। अच्छा, और फिर अम्मा बिना पता छूट छाट के जैसे इतने लोग काफी अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, कोई बाहर नहीं आया? तमाशे कोई वाले नहीं तो आया खड़े हो जी, जाएंगे, खूब चिल्लाई, एक पर भी कोई नहीं नहीं आता, आया। एक भी। और उस टाइम पे एक बंदा भी नहीं था इस गली में। अच्छा, जिस टाइम वो आए थे गली में एक भी बंदा नहीं था। कब कितने बजे की बात? 1 बजे, 12:30-1 बजे करीब दिन में। आज दोपहर 12:30-1 बजे की बात है। वारदात है। तो अब फिलहाल क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? जो आपसे लूट हुई है वो क्या क्या मेरा हुआ? नुकसान है जी, मेरे कानन में ते गए, नार में ते गए, मेरा फोन गए 2 और मेरे पर्स गया। पर्स में 20,000 रुपए रखे थे मेरे, और गाड़ी के मेरी के कागज और मेरे बेसो सामान रहे हो मेरे गाड़ी मेरी बक्सा पे भीतर, वो भी सब गायब है, चीज भी सारी चीजें गायब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये खाली मकान खाली करवाने का मामला नहीं है, ये एक लूट का भी मामला है। जिस तरह से परिवार ने बताया है कि उनके साथ लूट भी हुई है। कानों में आप देख सकते हैं महिला घायल है,
इनके कानों से ये देख सकते हैं कुंडल खींचे गए हैं। ये देखिए यहाँ पर चोट के निशान हैं, यहाँ पर कुंडल खींचे गए हैं। इनका कैश भी यहाँ पर से वो लेकर गए, जैसा कि परिवार ने आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कोई शिकायत रिटर्न में दी है आपने पुलिस को? नहीं, क्यों? कोई माल लिखी ना उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाल रखा है, पुलिस में नहीं दी है। नहीं, लूट का केस तो आपने नहीं डाला ना? मैं गया था, पुलिस ने नहीं आई। पुलिस उल्टी वो अपनी कह यहाँ रही से है, तो तुम कब्जा कर रही। लूटपाट करके 2 घंटे बाद जिप्सी आई है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, दे करके चुपचाप आराम से चले गए। आप रिटर्न में शिकायत पुलिस थाने में दीजिए। गया था, उन्होंने कोई रिटर्न में मेरी शिकायत नहीं ली। आपने लिखी है शिकायत? नहीं, न लिखवाई। उन्होंने कह दिया हम कोई कानून कार्रवाई नहीं करेंगे। आप शिकायत लिख के दे के आइए। मैं लिखना नहीं जानता, उन्होंने मना कर दिया जी। लिखवा था किससे? कौन सी चौकी में गए थे? सेक्टर 58। 58 नगर हाँ जी, थाने में। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। सब कई बंदों से मिला तो उसका नंबर लेके आओ, और जो नंबर था इसके फोन में था, कागजों में था। अब वो ले गए तो मेरे पास अब नंबर कहाँ से? नंबर लेके आओगे जब हम FIR करेंगे। ना नंबर होगा ना FIR करोगे। तो दोस्तों मैं आप नाम देख तो सकते बता रहा हैं शहर के बीचों बीच जिस तरह से लूट की वारदात हुई है। मामला हालांकि ये एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद का है, लेकिन इस विवाद में जो महिला के साथ मारपीट हुई है और जो लूट हुई है, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करती है हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था को। उसके बाद भी परिवार जाता है न्याय के लिए पुलिस के पास, लेकिन पुलिस बिल्कुल स्पष्ट मना कर देती है। हालांकि अभी जो दूसरा पक्ष है वो हमारे सामने नहीं आया है, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग।